असलियत बताया कि आप जीत नहीं सकते हो। ये अलग बात है कि बीजेपी जीत गई, जिसको हम हराना चाहते थे, लेकिन जिसको लोग सोचे कि वो हराएगा, वो खुद हार गया। और हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, मुझे इस बात पर बहुत नाज है, मुझे इस बात पर बहुत अभिमान है, बहुत घमंड है कि अम्बेडकर जनमोर्चा में ऐसे कार्यकर्ता हैं, इतने एकजुट कार्यकर्ता हैं कि चाहे जितना भी तेज आंधी आ जाए, चाहे जितना भी तेज तूफान आ जाए, चाहे जितना भी तेज बारिश आ जाए, ये कार्यकर्ताओं की हमारी जो एकजुटता है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। जो चुनाव हम लोग जीतने की संभावना में तो बहुत लोग साथ होंगे, लेकिन हारने की गारंटी में भी जो लोग साथ छोड़कर के पीछे नहीं हटे 2 कदम, असल में बहादुर वो लोग हैं। और असल में अगर लोकसभा के दृष्टिकोण से देखेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो बहादुर कार्यकर्ताओं की अगर फौज कहीं है, निडर कार्यकर्ताओं की अगर ताकत कहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर जनमोर्चा है, जो किसी से भी लोहा ले सकते, जो किसी से भी लोहा ले सकते। आपने देखा कि हम लोग आवाज बने, हम लोग जनता के लिए लड़े, और लड़े सरकार से लड़े, भाजपा सरकार से लड़े। मुख्यमंत्री गोरखपुर का है, हम लोग इस शहर में लड़े। और हमारे कार्यकर्ता जब जूझ रहे थे जमीन के सवाल पर, जमीन के मुद्दे पर जब हम लोग जूझ रहे थे, तो उत्तर प्रदेश की सरकार कहां पर थी? गोरखपुर जिले, गोरखपुर मंडल का पूरा डीएम, कमिश्नर, एसएसपी, वो सब कहां पर थे? इतिहास में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से कमिश्नर कार्यालय पर खड़ा होकर के हम लोगों ने डीएम और कमिश्नर को जिस तरह से चुनौती दिया था, साथियों, आज तक के इतिहास को कोई इस तरह से बात नहीं किया, और उसके बावजूद भी जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोगों का कदम पीछे नहीं कर पाई। गिरफ्तार हुए, जेल गए। जेल जाना कोई कमजोरी थोड़ी है। जेल हम लोग गए तो मतलब सरकार डर गई, सरकार हार गई वहां पर, क्योंकि सरकार जब हारी और सरकार जब डरी, तभी तो हम लोग को जेल भेजा। तो हम लोग सरकार से लड़े हैं और सरकार को 4 कदम पीछे हमने मजबूर किया। ये जो चुनाव था, हम हारे नहीं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि चुनाव में वोट हमें 4000 मिला, ये 4000 वोट नहीं है, ये 4 लाख से भी ज्यादा कम है। इसलिए कि वही कहा कि एक तरफ वो पार्टियां थी जो पार्टियां 40 साल की, 50 साल की पार्टियां, 50 साल से लोग पार्टियां बना के काम कर रहे हैं। भाजपा में कितनी 50 से ज्यादा पार्टियां शामिल हैं। कांग्रेस, सपा, इंडिया गठबंधन में 40-50 पार्टियां शामिल हैं, और बसपा 40 साल 45 साल पुरानी पार्टी है। और अम्बेडकर जनमोर्चा का उम्र कितना, 4 साल का ही तो है। तो 4 साल की हमारी उम्र है, और 40 साल वाला नजर नहीं मिला पा रहा है, वो बड़ा है कि हम बड़ा है? हम बड़े हैं। वो चौराहों पर खड़ा होकर के आप ये कह रहे हैं, जो 50 साल से तैयारी कर रहे थे, अपना चुनाव निशान भी रखा रहे थे, वो 50 साल से जो भुगतान कर रहे थे, आज चौराहे पर खड़ा कर होकर कह रहे हैं, अरे अम्बेडकर जनमोर्चा ने हरा दिया नाम, निराला की हरा दिया नाम। आप सोचिए, जो 50 साल वाला आदमी, जो 50 साल से तैयारी कर रहे थे, 50 साल वाला ने कहा था कि ये सब हरा दिया, तो वो मान रहे हैं कि हम उनके ऊपर भारी हैं। वो मान गए कि हम ही भारी हैं। वो हारे तो हमसे हारे, तो दूसरी पार्टी से नहीं हारे। तो ये इसमें आपकी जीत है साथियों। हमारे साथी रिंकी ने भी बहुत ही होनहार कार्यकर्ता है, हमारी बड़ी पदाधिकारी है, रंभा जी है, हमारी घर में तमाम हमारे जिम्मेदार वनिता बैठी, सब लोग बैठे हैं। कितना तकलीफ, हमारी कुछ माताएं अपना नाम बता रही थी, तो बहुत दुख है, ठीक है, दुख है, मैं समझ सकता हूँ दुख है। तमाम हमारी माताएं, उनकी आंखों में आंसू आ जा रहा, रोने की जरूरत नहीं है। हम लोग रोने वाले थोड़ी है, हम लोग लड़ने वाले। इतना उतार चढ़ाव आया हमारे जीवन में, कई बार
टिकट कटाया, कई बार जेल गए, कभी आपने हमको रोते हुए देखा? कभी नहीं हुए। चाहे जितनी बड़ी चुनौती सामने आई और मजबूती से हम जेल से बाहर निकले तो और मजबूती से खड़ा हुए और कहे कि जब तक हम जमीन दिलाएंगे नहीं तब तक हमारा कदम पीछे हटेगा नहीं। तो हम रोने वाले लोग नहीं है, हम रुलाने वाले लोग हैं। आज लोग रो रहे हैं ना, कह रहे हैं कि निराला जी हरा दिए, कह रहे हैं अम्बेडकर जन मोर्चा वाले हरा दिए और रो रहे हैं। तो रोने वाला आदमी ना अपने आप को बचा पाएगा ना आपको बचा पाएगा, वो किसी का कुछ कर नहीं सकता। रिंकी जी कह रही है कि वो एक आदमी है जो उधर की दलाल हो गया, मान लीजिए इंडिया गठबंधन सदर प्रसाद का दलाल बन गया, तो दलाल बन गया तो उसका चुनाव भर में पूछता, उसके बाद उसकी कोई पूछ नहीं है। हम तो पहले भी कहते थे कि सदर प्रसाद बरसाती मेढक है, चुनाव के बाद गायब। अब वो पता करिए कि कहाँ है, नहीं करेगा। अभी तो 2-4 दिन इतना हम बोल दिए थे, 2-4 दिन दिखाई देगा, लेकिन इसके बाद गायब हो जाएगा। हो सकता है दिखाई भी दे, क्योंकि अब डर गया ना, कह यार निराला हमारा खुले खोल दिया, कह दिया बरसाती मेढक, हो सकता है कुछ दिन दिखाई भी दे, लेकिन उसके अंदर काबिलियत नहीं, वो दिखाई देगा, वो गायब हो जाएगा। तो जब विरोधी जब गाली देने लगे, विरोधी जब चौराहे पे खड़ा होकर के कपड़ा खोल के नंगा हो जाए और हम लोग को गरियाने लगे, तो समझिए आपने उसका दवाई एकदम सही कर दिया है। अब वो पागल हो गया है, वो पागल हो गया क्योंकि आपका जो इंजेक्शन है पूरा काम कर गया। वो आपको ऐसा कर रहा है, वो डर गया आपसे, वो घबरा गया आपसे और सोच रहा है कि अब तो हमारा कुछ होगा नहीं। तो कमजोर आदमी क्या करता है? गाली देता है। कमजोर आदमी क्या करता है? जब आप उसको पकड़िएगा तो नहीं, उसका काट लेगा। वो तो काटने वाले लोग हैं। तो जितने लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, चौराहों पे खड़ा हो गया, झगड़ा करने की मूड में आ जा रही कुछ लोग, तो हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस उसको ये बताने की जरूरत है, बताओ तुम्हारा नेता जीत गया, तुम्हारा नेता तो हार गया, लेकिन हमारा नेता 4 लाख वोट पाया। कैसे पाया वो हम बता रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे कार्यकर्ता दिल से जुड़े हुए। हमारी अभिमन्युता जी कह रही थी कि लोग हम कहे कि आप हमारा नाक काट दिए, नहीं काटे। आपने जितना वोट लिया, आप सोचिए कि कोई 40 साल से जोड़ रहा था, कोई 50 साल से जोड़ रहा था। अरे आप 4 साल थे ना, 4 साल में आपने इतना कर दिया कि लोग चलाए तो कह रहे कि फलाने हरा दिए, फलाने हरा दिए। एक और दिक्कत भाई, तो 40 साल से अपन चुनाव निशान सबके गाँव को बतौले माने, और 40 साल 50 साल से बताओ और हटा देने वाले भाई, कमलवा वाले, पन्ने वाले, हथिया वाले, ये सब हटाने वाले ना। 50 साल से आवाज करते रहो, 50